क्लियर? यस, यूनिट स्टेप यहां पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ये यूनिट स्टेप का है। अगर यूनिट स्टेप नहीं होगा तो चेंजेस आएंगे, कुछ आएंगे, बताएंगे लास्ट में, उसको बताएंगे, इसके बाद जब खत्म होगा उसको दिखाएंगे आपको अगर यूनिट स्टेप नहीं होगा तो उस समय क्या होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इसको नोट डाउन अच्छे से, इसको ऐसे बॉक्स बनाइएगा, ऐसे ही बॉक्स बनाना है, इसमें भी अच्छा से बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये इसको भी, अब ये केपी को भी हम लोग क्या बोलेंगे ना, पता चल जाएगा आपको। क्या अभी कुछ जब आगे पढ़ेंगे तो केपी को नया टर्म देंगे, डीसी गेन इसको बोला जाता है, इसको भी डीसी गेन बोला जाता है किसी का। तो यहाँ पे आपको देखेंगे अच्छे से, टेंशन ना ले। अब इसको जैसा मैंने लिखाया हूं वैसे आपको नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, केपी इक्वल टू दिस एंड ई एस एस इक्वल टू 1/kp। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट इनपुट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे अगर दिया हुआ क्या, यूनिट रैंप इनपुट दिया हुआ है तो सिग्नल में तो अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, अगर सिग्नल में नहीं पढ़े हैं तो मेरा सेकंड लेक्चर जाकर देख लीजिएगा एक बार। तो आर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, टी यू ऑफ टी, यही होता है यूनिट रैंप का। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस इसका क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे बताइए इसका क्या होता है, टी यू ऑफ टी का क्या होता है, 1/s², ये होता है ना। अब इसका अगर निकालेंगे, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या होगा, 1/s² होगा, टी के पावर 1, तो ये आपका 1/s² हो गया। बस उसको पुट कर दीजिए, ई एस एस इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे लिमिट था क्या, लिमिट एस टेंस टू 0। ठीक है, एस आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 + g ऑफ एस, यही आया था। इस पे आर ऑफ एस के वैल्यू को यहां पे पुट कर दीजिए, यहां पे s इंटू 1/s², ठीक है, डिवाइड बाई 1 + g ऑफ एस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या हमारा, यहां बचेगा आपको क्या, लिमिट s टेंस टू 0। ठीक है, 1/s प्लस s इंटू GS, यही आएगा ना। देखिए एक s बच गया, एक s डिनोमिनेटर डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे s मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो s प्लस s GS आया, ये हमारा फाइनल आया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये अब यहां पे एक नया टर्म फिर से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपन। नया टर्म क्या होगा, केवी। क्या बोलेंगे उसको, केवी, इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, और उसको बोलेंगे क्या, आपका रैंप इनपुट कोएफिशिएंट, वही बोला जाता है इसको। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक ये यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग केवी इज नथिंग बट, केपी था ऊपर, अब केवी क्या है यहां पे, ये इसको बोलेंगे वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट। ठीक है, कोएफिशिएंट, और इसको बोल सकते हैं, और आप लोग बोल सकते हैं रैंप भी बोल दीजिए इसको, रैंप एरर कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी बोल सकते हैं आप, जैसे यूनिट रैंप इनपुट था, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, वेलोसिटी इनपुट ही बोल देते हैं, वेलोसिटी इनपुट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है केवी का, केवी इज नथिंग बट, केवी इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s g ऑफ s। ठीक है, ये होता है इसका डिफरेंट। केपी का क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0 ओनली g ऑफ s होता है। इसका क्या होता है केवी का, लिमिट s टेंस टू 0 s g ऑफ s होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है केवी का, और केपी का होता है क्या, लिमिट s टेंस टू 0 g ऑफ s। तो अच्छे से नोट कीजिए बॉक्स बना करके। ठीक है, अब यहां बताइए, अब इस वाले टर्म में, इसमें अगर हम लिमिट पुट करते हैं अंदर, अगर लिमिट को अंदर लेके आते हैं तो क्या होगा, 1 का 1 हो जाता है। अगर यहां पे s टेंस टू 0 होगा तो s 0 होगा, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। s की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ओनली क्या बचेगा, 1/1 बचेगा क्या, लिमिट s टेंस टू 0 s g ऑफ s, यही आएगा ना। s की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हम पे, यहाँ पे ये बचेगा, ये पोर्शन तो 0 हो गया s वाला, और ये जो बचेगा s g ऑफ s, उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/लिमिट s टेंस टू 0 s g ऑफ s। ठीक है, अब ये देखिए केवी का वैल्यू क्या था हमारा, केवी का वैल्यू क्या था, लिमिट s टेंस टू 0 s g ऑफ s, इसको यहां पे पुट कर दीजिए आप। यहां पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, E ऑफ s इज इक्वल टू 1/kV, दिस इज इक्वल टू E एस एस इक्वल टू 1/kV। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कब होगा स्टेडी स्टेट एरर, जब हम इनपुट क्या देंगे, जब हम इनपुट देंगे हमारा यूनिट रैंप इनपुट देंगे तो 1/kV हो जाएगा। ठीक है, अगर यूनिट नहीं होगा तो देखेंगे लास्ट में, इसके बाद देखेंगे वही उसी का पोर्शन है, 1/kV हो जाएगा जब हम लोग यूनिट रैंप देंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग का, बताइए, कमेंट कीजिए। यस, वेरी गुड। यस, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, केवी को वेलोसिटी, के को वेरी 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 गुड पंकज। ठीक है, तो आप लोग गुड मॉर्निंग उजाला, पंकज,
ए बाई यस, जब हमारा ए बाई के बी हो जाएगा, अगर ये यूनिट था इसलिए 1 था, अगर हम लोग यूनिट नहीं होगा तो उसका कुछ भी होगा, जो भी वैल्यू होगा वो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई के वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बाई के वी। क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक आप लोग बताइएगा। आप लोग, हम लोग आएंगे अभी हिमानी, आप देखिए अभी मैं सेपरेटली बता रहा हूं सबको, फिर आएंगे सेपरेटली, आप प्रॉपर देखिए लेक्चर्स को। ठीक है, अभी हम बस बता रहे हैं कि अगर ये इनपुट देंगे तो स्टेडी क्या मिल सकता है, अगर ये इनपुट देंगे तो स्टेडी क्या मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉपर आने वाले हैं टाइप वाला सिस्टम पे ही, टाइप 0 के लिए देखेंगे, टाइप 1 के लिए देखेंगे, टाइप 2 के लिए देखेंगे, सबके लिए देखेंगे प्रॉपर। तो एक सिस्टमेटिक वे में बढ़ेंगे ना, सिस्टमेटिक वे में। लास्ट में एक टेबल भी बनवाऊंगा, जितना भी मैं पढ़ाऊं यहां पढ़ाया हूं आपको, लास्ट में बस एक टेबल पे आपको सब चीज खत्म। वो टेबल आपको अच्छे से खाली देख लेना है, एग्जाम में रिवाइज करना तो बस ओनली दैट टेबल को। ठीक है, वो टेबल आप अच्छे से देख लेंगे तो खत्म यहीं पे। ठीक है आपका, तो आप लोग बस सीरियसली देखिए इस चीजों को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया ना? चलिए, हर्ष क्लियर, हिमानी टाइप 0 के लिए है, शिल्पा सब चीज देखेंगे हम लोग। क्लियर सर, क्लियर, वैसे में क्लियर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, तो ये था आपका 1 बाई के वी किसके लिए आएगा, यहाँ पे इसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्टेटिस्टिकल एरर फॉर आपका, ये आपका होगा किसके लिए, यूनिट रैम्प। थर्ड देखेंगे हमारा, ये लास्ट था पैराबोलिक, यूनिट पैराबोलिक इनपुट। ठीक है, अब इसका जो होता है आर ऑफ टी, इसको हम लोग एक्सीलरेशन इनपुट भी बोल सकते हैं, यहां पे ले लीजिएगा इसको, एक्सीलरेशन इनपुट भी लिख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, गेट में तो पूछ देते हैं, घुमा के पूछ देते हैं गेट पे कि अगर एक्सीलरेशन इनपुट देंगे तो पता ही नहीं रहता, वो लोग पैराबोलिक को ही लोग एक्सीलरेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, टी स्क्वायर यू ऑफ टी होता है कि नहीं। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे ना, इसको आर ऑफ टी को टी स्क्वायर ऐसे लेंगे, टी स्क्वायर बाई 2 यू ऑफ टी लेंगे। क्यों लेंगे, देखिए अगर हम टी एस, पहले वाले में क्या केस था, ध्यान सुनिएगा, 1 बाई एस, पहले वाले जब हम लोग क्या लिए थे, जब यूनिट स्टेप लिए तो 1 बाई एस था। सेकेंड वाले में क्या था, रैंप में 1 बाई एस स्क्वायर आया था। ठीक है, तो यहां भी हमको उसी टाइप का फॉर्मेट रहे तो अच्छा लगेगा ना। देखिए अगर इसको हम इसका अगर हम लोग लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ध्यान सुनिएगा, इसका अगर हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या मिलेगा, 2 फैक्टोरियल बाई एस क्यूब आएगा ना। तो ये अननेसेसरी 2, सब में 1 1 आ रहा था, अच्छा लग रहा था, यहां पे 2 अननेसेसरी क्यों करें। ठीक है, इसी 2 को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी 2 को हटाने के लिए क्या करते हैं, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, देखिए 1 बाई 2 इंटू, अब यहां क्या करेंगे, 2 बाई एस स्क्वायर, एस क्यूब आएगा, तो 2 2 कैंसिल हो गया ना, इसलिए 1 बाई एस क्यूब मिलेगा हमको, इसलिए अच्छा सीक्वेंस वाइज 1 बाई एस स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा 1 बाई एस क्यूब। क्लियर है यहां तक? इसलिए यहां पे क्या करेंगे हम ये इनपुट लेंगे, आर ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू ऑफ टी, ना कि ये लेंगे टी स्क्वायर यू ऑफ टी। क्यों? क्योंकि यहां पे अननेसेसरी 2 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे हमको एक सीक्वेंस, जैसा कि पहले वाले में 1 बाई एस था, सेकेंड वाले में 1 बाई एस स्क्वायर आया था, तो इसमें भी सिमिलरली हम चाहेंगे कि 1 बाई एस क्यूब का टर्म आओ, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 इसलिए लिया गया है इसको सॉल्व करने के लिए, टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो चलिए इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या मिला हमको, आर ऑफ एस इज नथिंग बट, ये क्या आ गया हमारा 1 बाई एस क्यूब, ये क्या आया आपका 1 बाई एस क्यूब आ गया। ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर बाई 2 का अगर टी स्क्वायर लेते तो क्या आता है यहाँ पे 2 बाई एस क्यूब आता, क्या आता है 2 बाई एस क्यूब। चलिए अब इसको अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो ई एस एस इक्वल टू नथिंग बट क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो, लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये होता है आपका एस आर ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस, यही होता है आपका। ठीक है, अब यहां अगर पुट करेंगे लिमिट्स को तो क्या मिलेगा यहाँ पे, हाँ अच्छा, आर एफ एस का वैल्यू क्या था 1 बाई एस क्यूब, वहां पर रख दीजिए, क्या मिलेगा यहाँ पे, लिमिट एस टेंस टू जीरो, ठीक है, और एस इंटू 1 बाई एस क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। ठीक है, ये ठीक है, तो एस स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 बाई एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब यहां बताइए दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा क्या एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जी ऑफ एस, ये टर्म्स आया यहाँ पे, ये आया ना, लिमिट एस टेंस टू जीरो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इंटू जी ऑफ एस, ये मिला आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या, केपी के ए, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, ऐसे एक्सीलरेशन एरर कोएफिशिएंट। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं क्या, और इसको बोल सकते हैं आप पैराबोलिक एरर कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सीलरेशन एरर कोएफिशिएंट मारा कि नहीं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब यहां पे k का वैल्यू, अगर इसका डेफिनेशन का बात करेंगे, तो k इज नथिंग बट लिमिट s टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस होता है। ठीक है,
एस स्क्वायर जी ऑफ एस। इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दीजिए, आप बस इसको अच्छे से पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पोर्शन तो जीरो हो जाएगा फिर से। अगर लिमिट को अंदर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा, ये 1 रह जाएगा, ये पोर्शन तो जीरो हो जाएगा एस स्क्वायर, तो बचेगा बस क्या, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस, ये बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ बताइए लिमिट एस टेंस टू जीरो, और यहाँ पे देखिए एस टेंस टू जीरो है, दोनों का क्या एस स्क्वायर जी ऑफ एस, यहाँ पे देखिए सेम है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं हमारा ई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई के ए, 1 बाई के, दिस इज, ये हो गया हमारा इसके लिए। तो आपका 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 क्या बोलते हैं, रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट दोनों के लिए आपको सेम टाइप का मिल रहा है, 1 बाई के भी 1 बाई के ए। लेकिन जब हमारा पोजीशन एरर, जब हमारा क्या था पोजीशन इनपुट दिए थे, जब स्टेप इनपुट दिए थे, वहां पे क्या था 1 बाई 1 प्लस के पी, 1 बाई 1 प्लस के पी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, वेरी गुड। तो ये था हमारा यहाँ पे वेरियस इनपुट जब हम लोग देते हैं, बहुत ज्यादा अगर इनपुट देंगे तो हमको ये सब एरर मिल सकते हैं हमारा, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। तो ये वेरियस अगर इनपुट देंगे तो फटाफट अगर कुछ भी एक्सप्रेशन आ सकता है ना एग्जाम में, आपको एग्जाम में पूछ देगा कि अगर हम इनपुट दे रहे हैं हमारा क्या, ये अगर हम पैराबोलिक इनपुट दिए हैं तो हमारा स्टेडी स्टेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर का। तो आपको 4 ऑप्शंस दे दिया, तो आपको बस एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है, तो टिक मार देंगे फटाफट 1 बाई के, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है जेई वाले के, जेई के लिए कुछ भी पूछ सकता है, एनीथिंग, डेरिवेशन पे आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, डेरिवेशन नहीं सॉरी, मतलब एक्सप्रेशन पे आएगा, एक्सप्रेशन में कुछ भी पूछ सकता है, आपको डेफिनेशन पे आ जाएगा कि इसका के का क्या होता है, तो के का आपका डेफिनेशन ये होता है, इसको इसलिए आप बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें आर ऑफ टी, अगर आर ऑफ टी एक साथ दिया हुआ है यू ऑफ टी प्लस टी यू ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 यू ऑफ टी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर एक साथ सभी इनपुट दिया हुआ है, एक साथ आपको स्टेप इनपुट भी दिया हुआ है, आपका रैंप इनपुट भी दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है, पैराबोलिक इनपुट भी दिया हुआ है, तो इसमें स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा बताइए, स्टेडी स्टेट एरर क्या होगा जब एक साथ हम सारे इनपुट को अप्लाई करेंगे, तो बताइए स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा इसमें जब एक साथ अपन ऐड करेंगे तो। हाँ सब क्लियर हो जाएगा, मशीन में क्लास लगेगा, अभी तो नहीं, अभी जो क्लास चल रही है उसके हिसाब से, वो सब जब खत्म होंगे तो आपकी मशीन से क्लास को एंगेज किया जाएगा, ठीक है। तो जो अभी क्लासेस चल रही हैं उसके बाद ही कुछ क्लासेस अटेंड होंगे, ठीक है, क्योंकि फैकल्टी हम लोग 4-5 जो फैकल्टी वही लोग क्लास जो ले रहे हैं वही फैकल्टी में कोई मशीन लेंगे, ठीक है। अब ये बताइए आप लोग, ये समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइए एक चीज, अब यहां देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे क्या करेंगे, सबका जो एरर है इंडिविजुअली कैलकुलेट करके डायरेक्ट आप निकाल देंगे, ठीक है। डायरेक्टली यहां पे बोल सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से, वो टाइप आपको अभी कंफ्यूज मत होइए ना, आपको लास्ट में सब क्लियर हो जाएगा, आपका प्रॉपर, आप लोग पहले देखिए, आप चाहते हैं कि डायरेक्ट 100 स्टेप में पहुंच जाए, आप चाहते हैं कि सीढ़ी चढ़ रहे डायरेक्ट 100 में, तो बेसिक से अगर पता ही नहीं रहेगा तो कैसे 100 में आप पहुंचेंगे बताइए। सब क्लियर हो जाएगा, पैसेंस तो रखिए अपने अंदर, आपको सब चीज क्लियर होगा, लास्ट तक देखिए चीजों को, ठीक है, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। आपको बॉक्स देखिएगा वहां पे सब चीज क्लियर हो जाएगा कि स्टेप्स जब टाइप 1, टाइप 0, टाइप 1 कुछ भी रखेंगे। यहां पे हम कुछ बात ही नहीं किए टाइप का, बस हम यहां पूछ रहे हैं अभी कि इसका अगर ऐसा दिया हुआ है तो एरर क्या होगा, ये ना आपसे पूछ रहे हैं, तो बताइए यहां पे क्या होगा, इसका एरर जो होगा स्टेडी एरर वो क्या होगा, सिंपली सबका पर्सनली कैलकुलेट कर लीजिए इंडिविजुअली और उसके बाद लिख दीजिए। तो यहां पे क्या हो जाए, इसका एरर था क्या 1 बाई 1 प्लस के पी, ठीक है, प्लस 1 बाई के वी, और ये जाएगा क्या 1 बाई के। तो ये आपका सबका इंडिविजुअली ऐड करके हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अगर 2 इनपुट देंगे 2 का आपको ऐड करना होगा, 2 यहां पे दिएंगे 2 इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, एक साथ, ठीक है। अब इसी में देखिए, अब यहां पे इनपुट नहीं है, जैसे ए यू ऑफ टी है, ए यू ऑफ टी है,
बी आपका कुछ दिया हुआ बी टी यू ऑफ टी, अब यूनिट नहीं रह के कुछ कुछ वैल्यूज है, ठीक है। उसका ये दिया हुआ सी टी स्क्वायर यू ऑफ टी, ऐसे कुछ दिया हुआ है यू ऑफ टी, टी स्क्वायर यू ऑफ टी। तो इसका क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा अगर यहां पे टाइप पे भी आएंगे, सब चीज डिसाइड होगा यहां पे। आप इसका बस अभी जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग बताइए ना, इसका क्या होगा बताइए, इसमें क्या होगा बताइए आंसर। इसका यही होगा, देखिए यहां पे यूनिट नहीं रहेगा तो बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिए। जो होगा यहां पे 1a/1 + kp हो जाएगा, b में क्या हो जाएगा b/kv हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा c का, सी में देखिए ये फॉर्मेट पे दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या फॉर्मेट पे, नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसको फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे अपन 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, पहले t² 2 था फॉर्मेट में, यही था t² 2 u ऑफ टी, यही था फॉर्मेट। तो हमारा ये फॉर्मेट में नहीं था, इसलिए हम कहा कि ये 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे 2c। और इसका तो आपको पता ही है, आपका इसका क्या था आपका 2c डिवाइड बाय ka, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। समझ आ रहा कि नहीं, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, चीजों को समझिए, चीजों को समझ आ रहा है। तो फॉर्मेट हमको लाना बहुत जरूरी है, चीजों को फॉर्मेट में लाना बहुत जरूरी है। ये हो जाएगा a/1 + kp b/kv 2c/ka, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट में लाना बहुत जरूरी होता है, यहां पे फॉर्मेट में लेके आएंगे इसको t² 2, ताकि आपको कोई एरर ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो आगे बढ़ेंगे आप लोग, जो टाइप बोल रहे हैं तो अब उसी पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे, फिर लास्ट में दोनों को टाइप कर देखेंगे, उसके बाद उसमें 3 इनपुट देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा चीजों को, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, अलग अलग टाइप का भी लेने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद तीनों इनपुट को अप्लाई करेंगे उस पर, और उसके देखेंगे एरर क्या आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट यही हमारा है, यस प्रेम, मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा 2c, हाँ वैष्णवी 2c होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे t² 2 होगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीजों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग उसी फॉर्मेट में, आप लोग जो टाइप बोल रहे हैं उसी पे आते हैं अब नेक्स्ट, ठीक है। चलिए तो अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, g ऑफ s इंटू h ऑफ s। आपको कुछ भी गिवन होगा तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया ही रहेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, g ऑफ s इंटू h ऑफ s। लेकिन यहाँ पे h ऑफ s का वैल्यू क्या है, h ऑफ s का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या होगा, दिस वन इज 1। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू क्या होगा, g ऑफ s, क्योंकि हम यूनिटी फीडबैक सिस्टम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो g ऑफ s को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, g ऑफ s को हम मान के चल रहे हैं k डैश प्लस इंटू s प्लस z1 z2 zm तक जाएगा, s प्लस z1 s प्लस z2 s प्लस z3 डॉट 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 s प्लस zm, ठीक है। डिवाइड बाय s टू द पावर n, पोल्स अब लिख रहे हैं, पोल्स लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे s प्लस p1 s प्लस p2, ठीक है, डॉट 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 s प्लस pn, ये आपका क्या है पोल्स, ठीक है। तो अगर हम कोई ट्रांसफर फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका गेन है, सपोज ये गेन है, और उसका क्या है यहाँ पे देखिए जीरोस है, ये पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेन अब ये इंपॉर्टेंट प्ले करता है, ये s टू द पावर n, ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट ये n क्या है, नंबर ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। समझ आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। और यही होता है क्या, टाइप। और टाइप ऑफ द सिस्टम किसको, टाइप ऑफ द सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टाइप, जितना नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन होगा वही होता है। और टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम, टाइप ऑफ द सिस्टम, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए इसको, ठीक है। तो ये अगर हम कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, इसका डीसी गेन से उसका जीरोस होंगे पक्का, उसका कुछ पोल्स होंगे, और ये होगा s टू द पावर n। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, और यहाँ पे क्या हो सकता है उसको, और टाइप ऑफ द सिस्टम, उसको टाइप ऑफ द सिस्टम ही बोला जाता है। अगर यहाँ पे n इक्वल टू 0 होगा, n इक्वल टू 0 हो गया, सपोज n इक्वल टू 0 मतलब टाइप 0 सिस्टम, s टू द पावर 0 मतलब कुछ नहीं, ये क्या हो गया 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये टाइप 0 सिस्टम हो जाएगा। n इक्वल टू 0 तो यहाँ पे क्या जाएगा, टाइप 0 सिस्टम, टाइप 0 सिस्टम, ठीक है। सेकेंड क्या करेंगे, अगर n इक्वल टू 1 इसको लेंगे क्या, टाइप 1 सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम, ठीक है। थर्ड लेंगे क्या, n इक्वल टू 2 तो क्या होगा इसको, टाइप 2 सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम मतलब क्या हुआ, 2 पोल्स एट ओरिजिन, 2 पोल्स एट ओरिजिन। वन टाइप 1 सिस्टम मतलब होगा टाइप 1 मतलब 1 पोल एट ओरिजिन, ठीक है। n इक्वल टू 0 मतलब टाइप 0 एट
टाइप जीरो सिस्टम, और इसका मतलब कोई पोस्ट ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पे एक नोट पॉइंट आप लिखिएगा अच्छे से, यहां से यहां पे आप एक नोट पॉइंट लिखिएगा अच्छे से। नोट पॉइंट क्या कि टाइप जो सिस्टम, टाइप जैसे ही हम सिस्टम को बढ़ाएंगे, लिख लीजिए इसको, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइप सिस्टम को इंक्रीज कर रहे हैं हम, किसी भी सिस्टम को अगर टाइप को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है। एक्यूरेसी को क्या करता है, इसको भी इंक्रीज करता है, बट स्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, स्टेबिलिटी विल रिड्यूस। स्टेबिलिटी क्या करता है, रिड्यूस करता है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आ रहे जब क्राइटेरिया पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लिख लीजिए। आपको वहां पे मैं दिखाऊंगा कि जैसे ही अगर टाइप को हम बढ़ा रहे सिस्टम का, मतलब नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन बढ़ा रहे हैं, तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाता है। सिस्टम अनस्टेबिलिटी को उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर नोट डाउन कीजिएगा, जब भी हम लोग टाइप को बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी तो बढ़ता है, मतलब स्टेडी स्टेट नियरेस्ट टू जीरो हो जाता है, मतलब नजदीक, एरर को रिड्यूस कर देता है। मतलब एक्यूरेसी बढ़ाना मतलब स्टेडी स्टेट एरर इज रिड्यूस्ड, इसको घटा दिए, ठीक है। बट स्टेबिलिटी जो यहां पे, स्टेबिलिटी पे मार खा जाता है, स्टेबिलिटी पे रिड्यूस कर जाता है, यहां पे स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। टाइप बढ़ाएंगे, एक्यूरेसी इंप्रूव होगा, मतलब स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस करेगा, लेकिन आपका जो स्टेबिलिटी है वो आपका यहां पे घट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से नोट करना है, आपको समझ में आया आप लोग को। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग शुड आस्क, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ यहां तक, क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को बताइए, क्लियर हुआ। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग, ए स्टार्ट करते हैं, टाइप जीरो सिस्टम। टाइप जीरो सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कोई भी पोल ओरिजिन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब यही हुआ ना। तो जी ऑफ एस का फॉर्मेट कैसा रहेगा, के डैश, सपोज एक ही पोल हम ले रहे हैं, एस प्लस जेड डिवाइड बाई एस टू द पावर एन है। एस टू द पावर एन का मतलब एन का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, एन का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू एस प्लस पी। कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, यहां तक जी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डैश इंटू एस प्लस जेड डिवाइड बाई एस प्लस पी, यही होगा। क्योंकि एस टू द पावर एन था, तो एन का वैल्यू यहां पे क्या करेंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो मतलब कोई भी पोल ओरिजिन पे नहीं है, तो यही वो टाइप जीरो सिस्टम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, टाइप जीरो सिस्टम हो गया। अब इसी को अगर हम जी ऑफ एस दिया हुआ है, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अपन को क्या निकालना, स्टेडी स्टेट। पहला केस वन में ले रहे हैं, क्या केस वन में ले रहे हैं, अगर हम इसमें स्टेप इनपुट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम, स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट, मतलब आर ऑफ टी क्या होगा, यहां पे स्टेप इनपुट देंगे, मतलब आर ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी, और ये क्या हो जाएगा आपका, आर ऑफ एस इक्वल टू 1/s, ये आएगा, आर ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/s। अब हमको पता है यूनिट स्टेप के लिए, अभी तुरंत आपको डिराइव करके बताया था, क्या होता है, ई एस एस इक्वल टू होता है क्या, 1/1 प्लस के पी, यही होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। अगर स्टेप इनपुट देंगे तो क्या होता है, ई एस एस इक्वल टू क्या होता है, 1/1 प्लस के पी, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब यहां पे केपी का वैल्यू पुट कीजिए, केपी का वैल्यू क्या होता है, केपी इज नथिंग बट, केपी इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस, यही तो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। जी ऑफ एस नथिंग बट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहां पे, क्योंकि एच ऑफ एस क्या है 1 है, इसलिए जी ऑफ एस क्या यहां पे लेंगे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, फॉरवर्ड पाथ गेन को यहां पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको जीएस पता है, जीएस क्या पता है, ये देखिए, ये जीएस लिए, इसको यहां पे पुट कर दीजिए अपन, तो क्या मिलेगा, केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसको यहां पे रखेंगे, इस पोर्शन को यहां रख दीजिए आप, तो क्या मिलेगा यहां पे, के डैश एस प्लस जेड डिवाइड बाई एस प्लस पी, यही होगा। जी ऑफ एस का यहां पे रख दिया, यहां पे केपी का वैल्यू, केपी निकालना अपन को ना, केपी क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस, यही होता है ना, क्योंकि हमको स्टेडी स्टेट फाइंड करना है आपको, ये तो ये इसके लिए आपको केपी फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपन निकाल लिए। अब ये निकाल लिए, तो यहाँ बताइए केपी का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं, देखिए एस का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, केपी इज नथिंग बट, केपी इज इक्वल टू क्या होगा, के डैश इंटू जेड डिवाइड बाई पी डैश, समझ आ रहा कि नहीं, केपी इक्वल टू क्या है, के डैश इंटू जेड बाई पी डैश, क्योंकि एस इक्वल टू 0 पुट कर दिया, लिमिट एस टेंड्स टू 0 था, 0 पुट कर दिया, आपको ये मिला। अब ये बताइए जेड क्या है, जेड कोई पर्टिकुलर नंबर ही तो होगा ना, एस प्लस 2 एस प्लस 3 कुछ तो होगा ना। सिमिलरली पी डैश भी क्या है आपका, सिंपल, अभी ये भी आपको क्या होगा, एक नंबर ही तो होगा ना, कोई नंबर ही तो होगा ना, और ये क्या होगा, के डैश भी कोई नंबर ही होगा, पक्का गेन है तो कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है। मतलब कुछ भी नंबर ले लिए, तो ये अगर ये सारे नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कोई नया टर्म हमको कांस्टेंट टर्म मिला, मतलब ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, क्या है ये, कांस्टेंट, ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म,
तो ये अगर कांस्टेंट टर्म है तो हम इस पूरे कांस्टेंट को एक मान लिए क्या, के मान लिए। क्या मान लिया यहाँ पे, के, मतलब केपी किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया। इसको अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, ई एस इक्वल टू आ गया 1/1 प्लस केपी, 1/1, मतलब ये क्या है, एरर जो है आपका फाइनाइट मिला। किसके लिए एरर, किसके लिए मिला फाइनाइट, जब हम लोग स्टेप इनपुट दिए किस पे, टाइप 0 सिस्टम पे। इसको मैं टेबल बनवाऊंगा तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। देखिए टाइप 0 सिस्टम के लिए जब हम लोग स्टेप इनपुट दिए तो हमको क्या मिला, एरर शुड बी फाइनाइट। उसका वैल्यू क्या होगा, 1/1 प्लस के, और वहां पे के क्या है, केपी का ही वैल्यू है। के क्या है यहाँ पे, केपी का वैल्यू है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, मतलब जब टाइप 0 सिस्टम होगा तो हम लोग जब यूनिट स्टेप इनपुट देंगे वहां पे, ठीक है, तो हमको एरर क्या मिलेगा, फाइनाइट एरर मिलेगा। क्या मिलेगा, फाइनाइट एरर मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब सेकेंड स्टेप केस 2 अगर हम ले रहे हैं, केस टू अगर हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, केस 2 अगर हम लोग लेते हैं, जब हम लोग क्या देंगे, हम लोग सेकेंड रैंप इनपुट, क्या दे रहे हैं, रैंप इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, रैंप इनपुट देंगे तो क्या होता है, ई एस एस इक्वल टू क्या होता है, 1/kv, यही होता है। और केवी इज इक्वल टू होता है क्या, लिमिट एस टेंस टू 0, सबको पुट करते देख लीजिए आप लोग, एस जी ऑफ एस, ये होता है एस जी ऑफ एस। तो केवी इज इक्वल टू क्या हो जाए यहाँ पे, लिमिट एस टेंस टू 0, एस जी ऑफ एस का वैल्यू क्या है, जी ऑफ एस का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये पोर्शन को यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाए यहाँ पे, के डैश इंटू एस प्लस जेड डिवाइड बाई एस प्लस पी, यही आया ना। अगर आप यहाँ पे एस एक देखिए, एक एस यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे एक एस मल्टीप्लाई हो गया, तो कभी फाइनाइट मिलेगा, जब यहाँ 0 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवी इक्वल टू 0 मिलेगा कि नहीं। अगर आप एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यह पोर्शन 0, तो ये कुछ भी फाइनाइट मिलेगा, ये यहाँ फाइनाइट मिलेगा, लेकिन ये एस मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाए, यहाँ पे 0 मिलेगा। क्या, केवी का वैल्यू क्या मिला, 0। अगर केवी का वैल्यू 0 मिला तो ई एस एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक। ठीक है, तो ये आपको हो गया किस